हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के पीरियड में हमने क्लासिफिकेशन पॉलीमर का हमने स्टार्ट किए थे और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के अंदर हमने देखे थे बेसिकली अगर हमने जो ऑब्जर्व किए थे वो ये किए थे कि किस बेसिस के ऊपर पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो पॉलीमर को जो क्लासिफाई किया गया वो अलग अलग बेसिस की बुनियाद पर किया गया है, जिसमें से सबसे पहला हमने टॉपिक देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस के बेसिस पे पॉलीमर को कैसा जो है क्लासिफाई किया जाता है। तो सोर्सेस की बुनियाद पर या जराए की बुनियाद पर जो है वहां पर जो है तीन हिस्सों में तीन क्लासेस के अंदर पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया था। एक था नेचुरल, एक है सेमी सिंथेटिक और एक है सिंथेटिक यानी कुदरती जराए। फिर उसके बाद दूसरा वाला इसके अंदर था आपका जैसे बास तकनीकी और पूरी तरीके से इंसानी तौर पर। तो ऐसे पॉलीमर्स जो पूरी तरीके से कुदरती तौर पर नेचुरल सोर्सेज से हमको अगर हासिल होते हैं तो उस वक्त उनको हम नेचुरल या कुदरती पॉलीमर्स उनको जैसे यहाँ पर नाम दिया गया। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन उसके अंदर हमने देखे थे कि सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब ऐसे पॉलीमर जिनको पहले से नेचुरल ने प्रिपेयर किया है लेकिन मजीद उनको केमिकल ट्रीटमेंट देकर और उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं या उसको बढ़ाते हैं, तो उस वक्त वैसे किस्म के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और तीसरी हमने क्लास उसके अंदर जो ऑब्जर्व की थी, कौन सी तीसरी क्लास थी कि बेसिकली ऐसे जो है सो यहाँ पर पॉलीमर जो पूरी तरीके से इंसानी तौर पर जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, पूरी तरीके से इंसानी तौर पर जिनको बनाया जाता है, वैसे पॉलीमर को हम यहाँ पर नाम दिया गया था सिंथेटिक या तारीफी पॉलीमर, उनको जैसे यहाँ पर नाम दिया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने आज हमें जो देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, साख्त की बुनियाद पर। अब देखिए जैसे कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उस बुनियाद पर भी पॉलीमर को क्लासिफाइड किया गया, पॉलीमर को जमातबंद किया गया। तो इसमें तीन मेन क्लासेस बनाई गई हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और नेटवर्क या क्रॉस्ड पॉलीमर। अब जैसे कि लीनियर नाम से समझ में आ रहा, उर्दू में इसके लिए इस्तेमाल किया गया खत्ती पॉलीमर, इसको हम नाम दे सकते हैं। यानी ऐसे पॉलीमर जो एक ही चेन में हो, सीधी जंजीर में हो, उनको नाम दिया गया है लीनियर पॉलीमर। तो दोज पॉलीमर which are in linear in structure, they are in straight chain structure, they have no branches in their structures are known as a linear polymer। ऐसे पॉलीमर जिनकी सीधी जंजीर नुमा साख होती है, जिनमें कोई शाखें मौजूद नहीं होती हैं, उनको हम नाम देंगे लीनियर पॉलीमर। उसमें सबसे बेहतर और बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलीमर का नाम है पॉलीइथीन। अब जैसे कि आपको मालूम है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हम क्या बोलते हैं, इन। कितने कार्बन है? दो, इसलिए इथीन। लेकिन ये इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये मोनोमर है और ये हमारा पॉलीमर है। और इन बहुत सारे मोनोमर का हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे और इस पॉलीमराइजेशन के बाद यहाँ पर जैसा आपके करस्पॉन्डिंग जैसा अल्कीन यहाँ पर तैयार होना, इसलिए इसको नाम दिया गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल, इसलिए पॉली वर्ड का यूज करना है हमने, पॉली, लेकिन किससे बना, ये इथीन से बना, इसलिए पॉलीथीन। ये आपने नाम सुने भी होंगे, ये वर्ड आपके दिमाग में भी होगा कि पॉलीथीन यानी इसका मतलब ये होता है कि इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो रोजमर्रा जिंदगी में हम जो कैरी बैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे जो सो पॉलीथीन से जो सो बने हुए हैं और इसलिए इनको नाम दिया गया है पॉलीथीन। तो ऐसे पॉलीमर जो लॉन्ग चेन होते हैं, जिनमें कोई शाखें नहीं होती, जिनमें कोई ब्रांच नहीं होती, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीथीन पॉलीमर। इसके बाद दूसरा है इसके अंदर ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर यानी क्या, ऐसे पॉलीमर जिनमें थोड़ी में जो चैन होती है, उस चैन को शाखें होती है, उस चैन को मेन जो ब्रांचेस होती है, इसलिए उनको नाम दिया गया है ब्रांच्ड पॉलीमर, उसको नाम दिया गया। शाख वाले पॉलीमर भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें सबसे बेहतर एग्जांपल है पॉलीप्रोपीन पॉलीमर, इसके अंदर जो मेन जो इसके अंदर एग्जांपल है। तो देखिए, तो पहले सेकंड वाला कौन सा होगा, ब्रांच पॉलीमर। अब उसी के बाद तीसरा है नेटवर्क पॉलीमर या इसको हम बोल सकते हैं क्रॉस पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर यानी क्या, जिनके अंदर बहुत सारे पॉलीमर मिलकर एक जाली नुमा साख्त बनाते हैं, एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं, जाली बनाते हैं, उस वक्त उसको हम नेटवर्क या क्रॉस पॉलीमर उसको नाम दिया गया। अब उसका एग्जांपल देख सकते हैं कि आप खिड़कियां जो होती हैं, हमारे जो विंडोज होते हैं, उसमें ग्रिल बैठी होती है, इस तरह से आड़े भी उसमें जैसे लाइन होते हैं और खड़े भी पूरा एक जाली बन जाती है, टैग स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए उसको नेटवर्क पॉलीमर या क्रॉस पॉलीमर उसको नाम दिया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीन किस्म के स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर,
ब्रांच पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। तो इसको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर भी बोल सकते हैं। और सबसे अहम बात इसमें ध्यान में रखना है कि जो नेटवर्क पॉलीमर होते हैं, क्रॉस पॉलीमर जो होते हैं, वो काफी हार्ड होते हैं, काफी सख्त होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि इनके बिटवीन में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से काफी हार्ड एंड टफ, इसलिए खास करके प्लास्टिक के जो बकीट होते हैं या वेजिटेबल रखने के जो कैरेट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए खास करके इन जो पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी टफ होते हैं, काफी जो हार्ड होते हैं, और इसीलिए इनको यूटिलाइज किया जाता है, इसीलिए इनको जैसे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे मैंने स्ट्रक्चर्स दिया हूँ। लीनियर पॉलीमर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस चेन, इसमें कोई शाखा, कोई ब्रांच या कोई आपको जो है नेटवर्क नजर नहीं आ रहा, इसलिए इसको लीनियर पॉलीमर थे। तो उसके बाद सेकंड वन आप देख सकते हैं ब्रांच पॉलीमर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग चेन तो है ही, लेकिन इस लॉन्ग चेन के अंदर छोटे छोटे यहाँ पर आपको कोई स्ट्रक्चर कंपाउंड के अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर आपको दिख सकते हैं, ब्रांचेस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांच पॉलीमर। और जबकि नीचे के स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, नीचे के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, तो इस नीचे के स्ट्रक्चर में आपको जैसे यहाँ पर छोटे छोटे ब्रांचेस के आरे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ऊपर की चेन नीचे की चेन से अटैच है, और इस तरह से एक जाली और इस तरह से एक नेटवर्क यहाँ पर तैयार हो रहा है, इसलिए इसको नेटवर्क पॉलीमर नाम दिया गया है। तो लीनियर पॉलीमर का बेस्ट एग्जांपल है पॉलीथीन, जिसके अंदर लॉन्ग चेन कंटिन्यूअसली है। ब्रांच में जो मेन ब्रांच होती है उसको मेन जगह पर ब्रांचेस यहाँ पर मौजूद होगी। नेटवर्क या क्रॉस पॉलीमर के अंदर मेन पॉलीमर तो होगा, लेकिन इसके अंदर शाखाएं भी होंगी, इसके अंदर इसकी जैसे क्या होंगी, यहाँ पर ब्रांचेस भी होंगे, लेकिन ये जाली की शक्ल में यहाँ पर काफी हार्ड एंड टफ होंगे, और ये थोड़े से नरम या मुलायम यहाँ पर ये पॉलीमर होंगे। तो साख की बुनियाद पर on the basis of structure, first linear, second branch, third network, continuous long chain, main long chain contain branches, and many polymers, monomers are attached to the cross-linked attached to each other, therefore it is known as a cross-linked polymer. For example, बेटिलाइट है, रबर है, ये सारे के सारे। तो ये थे आपके जो है कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए, अब जैसे कि आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर में ड्रॉ करा हूँ, और इसमें आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा पॉलीमर कौन सा होगा। पहला वाला स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर है, और तीसरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सिंपली जैसे बेसिकली हमको नजर आएगा कि किस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे। तो गौर कीजिए, पहला वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दूसरा वाला कौन सा होगा, तीसरा वाला कौन सा होगा। तो चलिए, तो पहला जो स्ट्रक्चर है चैन है, उसको हम चैन पॉलीमर कहेंगे। दूसरा वाला जो है वो ब्रांच्ड वाला है, और तीसरा वाला जो है वो नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है CN, लेकिन एक्चुअल में कंटिन्यूअस चैन इसकी बन जाएगी। CN यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं है, इस वजह से चैन स्ट्रक्चर में आएगा। इसको जो हम ब्रांच बोलेंगे, यहाँ पर कार्बन की ब्रांच थोड़ी देर के बाद रिपीट होती जाएगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बेटिलाइट का स्ट्रक्चर है, जो पॉलीमर होता है, बहुत सारे इसके अंदर आपको बेंजीन की रिंग नजर आ रही है, जिससे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह से अटैच है, इसलिए इसको जो हम यहाँ पर नेटवर्क बोलते हैं। तो पहला वाला चैन, दूसरा वाला ब्रांच, तीसरा वाला नेटवर्क। तो इस तरीके से नीट वगैरह के क्वेश्चंस पे आपको आ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर कौन सा पॉलीमर किस ब्रांच से, किस जो है सो क्लास से आपके कंसर्न होता है। तो पहला वाला हमने जैसा कि शुरू में हमने जैसे ऑब्जर्व किए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। दूसरा वाला जो हमने ऑब्जर्व किए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लेट के अंदर हम जैसे ऑब्जर्व करेंगे कि उनका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, उनके अंदर फोर्सेस कौन से काम कर रही है, कुव्वतें कौन से काम कर रही है, और इस बुनियाद पर कैसे उनको पॉलीमर को क्लासिफाइड किया गया, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्लेट में हम देखेंगे।